अभी कोई भी किसान भूल कर भी अपने बागान का सिंचाई नहीं करेंगे। तो सल्फ़र 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के अगर आप पौधे को धो देते हैं तो जितना भी उसमें सल्फ़र क्या करता है कि वेजिटेटिव फेज को रोक करके रिप्रोडक्टिव फेज को ला देता है। जैसे ही मंजर निकलेगा तो मंजर आपका निकलने के बाद एक गलतियां होती है कि हम जिंक का स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि उसमें कीटनाशक, फफूंदनाशक और जिंक मिला करके हम स्प्रे करते हैं। तो अगर मज्जर में शुरुआती दौर में अगर हम मज्जर जैसे निकला और जिंक का स्प्रे कर देंगे तो जिंक थोड़ा ठंडापन लाएगा पौधे में, और उससे क्या होता है कि आपका मंजर को निकलने नहीं देगा, उसके ग्रोथ को सीज कर देगा। आम के पौधे में जब फूल खिल जाए तो उसमें आप किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ तक कि पानी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो होता है परागण का समय होता है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में। और आज हम फिर से एक बार किसान भाइयों के, खास करके जो आम और लीची के किसान भाई हैं, उनके लिए ये शो लेकर के आए हैं। और इसमें फिर से हमारे साथ डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो बताने जा रहे हैं आपको आम और लीची के जो किसान हैं उनको अभी इस समय में, ये बड़ा ही क्रूशियल समय होता है, इस वक्त में उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल भी आपसे यही रहेगा कि आम और लीची के किसानों को आप क्या। आम और लीची उत्पादक से मेरा अनुरोध है कि अभी तो आपका आम का देखभाल प्रारंभ हो जाना चाहिए, और बहुत सारे किसान जो जागरूक होंगे वो निश्चित ही अपना जो है देखभाल करना प्रारंभ कर दिए होंगे। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि अभी कोई भी किसान भूल कर भी अपने बागान का सिंचाई नहीं करेंगे। सिंचाई करने से क्या होता है कि आपका जैसे ही सिंचाई करेंगे तो आपके मंजर के बदले कलश निकल जाएगा, मान न्यू कोपलें निकल जाएंगी आपके पौधे में, और वो वहाँ पर क्या कहते हैं आपका उपज प्रभावित हो जाता है। तो सिंचाई तो निश्चित ही नहीं करना है। दूसरी बात रही खरपतवार का जितना अच्छा प्रबंधन कर देंगे, अभी जो है आपके पास आपके बागान में अगर खरपतवार है तो ग्लाइफोसेट जो है, आप ग्लाइफोसेट नाम का रसायन आता है बाज़ार में, उसको लेकर के आप खरपतवार स्प्रे करेंगे तो खरपतवार समाप्त हो जाएगा। उसका भी डोज है 10 ml से 15 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप खरपतवार नियंत्रित करें, क्योंकि खरपतवार बहुत सारे कीड़ों का होस्ट होता है। खरपतवार में ही कीड़े छुपे रहते हैं, और जो बाद में जब आपके बागान में जब मंजर आएंगे या फल खिलेंगे तो कीड़े वहाँ से आपके पौधे पर जा कर के नुकसान करेंगे। तो आप निश्चित ही खरपतवार को नियंत्रित कर देंगे। और अगर नहीं रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं जो किसान भाई, तो आप कुदाली से या जो भी उसको अच्छा से हटा देना है, माने खरपतवार को खेत में नहीं रहने देना है। दूसरी बात हो गई कि हम अभी जो है आम को बुलाते हैं धोने का समय है, तो धोने का समय का अर्थ है कि हमें पौधे में गर्मी लाना है, क्योंकि अभी हम पटवन करेंगे तो समस्या आएगी कि कोपले आ जाएगा। तो हम धोएंगे क्या चीज़ से? तो सबसे जो बेस्ट रसायन है हमारे बाज़ार में सल्फ़र है। तो सल्फ़र 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के अगर आप पौधे को धो देते हैं तो जितना भी उसमें सल्फ़र क्या करता है कि वेजिटेटिव फेज को रोक करके रिप्रोडक्टिव फेज को ला देता है, जिससे क्या होता है कि आगात में आपका मंजर निकल जाएगा, उसमें आपको फ़ायदा करेगा। दूसरा, कई प्रकार के रोग कारक होते हैं जो सल्फ़र वहाँ रोग कारक को नष्ट करने का काम करेगा। और दूसरा, अपने आप में सल्फ़र एक टॉनिक का काम करेगा, क्योंकि सल्फ़र जो है सल्फ़र पौधे में प्रोटीन का निर्माण करता है। सल्फ़र डालने से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो टॉनिक का भी काम करेगा। तो ये कीटनाशक का भी गुण है इसमें। कई प्रकार के कीट के पिल्लू होंगे या लार्वा होगा या अंडा होगा या कीट होंगे, तो उसको भी ये नुकसान पहुंचाएगा। तो सल्फ़र का धोना का अर्थ है, सल्फ़र से जैसे ही आप धो देते हैं तो कीट से मुक्त हो जाता है, रोग से मुक्त हो जाता है। दूसरा होता है कि उसका जो है प्रजनन जो दर है पौधे का आगात हो जाता है, जिस कारण होता है हम अच्छे मात्रा में उसमें मंजर निकल आते हैं। और मंजर जैसे ही मंजर निकलेगा तो मंजर आपका निकलने के बाद एक गलतियां होती है कि हम जिंक का स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि उसमें कीटनाशक, फफूंदनाशक और जिंक मिला करके हम स्प्रे करते हैं।
तो अगर मज्जर में शुरुआती दौर में अगर हम मज्जर जैसे निकला और जिंक का स्प्रे कर देंगे तो जिंक थोड़ा ठंडापन लाएगा पौधे में, और उससे क्या होता है कि आपका मंजर को निकलने नहीं देगा, उसके ग्रोथ को सीज कर देगा, तो इससे भी नुकसान है। तो आप जो मंजर में जब उंगली आकार का मंजर निकले तो एक कोई कीटनाशक ले लेंगे या कोई एक फफूंदनाशक ले लेंगे। ये दोनों को अगर स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होता है कि मंजर जो है आपका सुरक्षित हो जाता है। दूसरा होता है जब मंजर उंगली आकार का हो जाए, मन छिटक जाए, मंजर पहले तो उंगली आकार का है उसका छिटक जाना, तो जब छिटक जाएगा तो उस समय मज्जर जब छिटका तो उस समय में आप जिंक ले लेंगे, कोई कीटनाशक ले लेंगे या कोई फफूंदनाशक ले लेंगे और इस तीनों का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वहाँ पर भी पौधा जो है मंजर जो है आपका सुरक्षित हो जाए कीट से, रोग से। और कहने का अर्थ है कि कीटनाशक में आप क्लोरोपाइरीफॉस, आप फेनवालेट ले लेंगे, फेनवाल के नाम से विख्यात है, जिसको आप 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के दर से यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और कार्बेंडाजिम ले लेंगे, बेविस्टिन के नाम से आप लोग जानते होंगे। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके स्प्रे करेंगे। और साथ में मैक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लिक्विड में भी आता है, दानेदार में आता है, जिसमें 6 प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो मिक्स रहता है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके तीनों रसायन को मिला करके आप स्प्रे कर देंगे तो आपका मंजर सुरक्षित हो जाए। फूल खिलने के समय जब आम के पौधे में जब फूल खिल जाए तो उसमें आप किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ तक कि पानी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो होता है परागण का समय होता है। अगर आप किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग करेंगे या पानी का छिड़काव करेंगे तो आपके यहाँ क्या होता है, मज्जर फूल सूख जाएंगे। अब फूल सूख जाएंगे तो 100% आपका नुकसान होगा। तो आप निश्चित ही उस समय में फूल अगर खिल जाए तो उस समय में आप मज्जर खिलना अलग और फूल खिलना अलग बात होती है। तो फूल खिलने के समय में किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात रही कि उसके बाद जब फल आता है मटर, सरसों के दाने का आकार का, उस समय एक कीटनाशक लेंगे, कोई भी कीटनाशक, वहाँ पर आप बदल भी सकते हैं कीटनाशक को। जितना बदल के कीटनाशक का प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अब लगातार एक ही कीटनाशक का प्रयोग करने से कीट में रेजिस्टेंसी डेवलप कर जाता है, उस रसायन के प्रति बर्दाश्त करने का क्षमता बढ़ जाता है और कीड़े का ओवरडोज देना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि आपका फल में भी वो विषाक्तता जाएगी, आप खाएंगे तो आपको भी नुकसान पहुँचाएगा। तो आप अल्टरनेट बदल करके आप यूज करेंगे प्रत्येक स्प्रे में। आपने तो कहा कि पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि बारिश का जो मौसम में जो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो इससे फिर कैसे बचाएंगे? और अगर हो जाए तो फिर क्या कोई प्रोटेक्शन का तरीका होता है? फूल खिलने के समय अगर बारिश हो जाने से 100% आम के फसल में अगर फूल खिलने के समय अगर बरसात हो जाता है तो वो तो 100% नुकसान होगा। वहाँ पे ये तो बोला जाता है प्राकृतिक प्रकोप बोला जाएगा, इसे बचाने का तो कोई नहीं है। प्रकृति ही जब हमारे साथ ऐसा करेगा तो उसको हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि कई बार शिकायत करते हैं किसान जो फल, आम और लीची के, कि आम में विशेष रूप से कि फल फट जाते हैं पेड़ में लगने के बाद, उसमें फिर किन बातों का ध्यान? फल फटने की जो समस्या आम में आती है, फल फटना, एक तो होता है कि बोरन के कमी के कारण से ही फल फट जाता है। दूसरा तो हम जो है ये जो बोरन कैसे हम उसमें डाल पाएंगे, तो जैसे फल जो टिकुला के कहने का सरसों के दाने का आकार का हो या मटर के दाने का आकार का, ये दोनों में 12 से 15 दिन का डिफरेंस आता है, सरसों के दाना और मटर के दाना में। ये दोनों अवस्था में जो है हम निश्चित ही जो भी हम कीटनाशक या फफूंदनाशक यूज कर रहे हैं उसमें बोरन हमारे यहाँ बोरेक्स 10.5% बाज़ार में उपलब्ध है, और डाइसोडियम ऑक्टोबोरेट टेट्राहाइड्रेट जो है ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर डाइसोडियम ऑक्टोबोरेट टेट्राहाइड्रेट अगर मिले बाज़ार में, आपका 20% बोरन रहता है, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे। और अगर बोरेक्स 10.5% है, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के उसका हम स्प्रे करेंगे। अच्छा, इसी से जुड़ी एक सवाल और मेरे दिमाग में आया। कई बार ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभार होता है कि हमने सुना है कि पेड़ भी फटने की समस्या आती है, वो किस कारण से होता है? आम और लीची के पेड़ जो तने से फटते हैं
उसको फटना नहीं बोलना चाहिए, माने बहुत सारे बोर्डर आते हैं, बोर्डर कीट रहते हैं जिससे उसको नुकसान पहुंचता है, कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़े लगने से उस कीड़े को बचाने के लिए जहाँ भी कोई छिद्र दिखाई दे आपका, और जहाँ भी जैसे भी कीड़ा जहाँ से घुसता है वहाँ से वो विष्ठा छोड़ता है और बंद करते जाता है, ऊपर चला जाता है और वहाँ से कुन्नी बुरादा निकालता है, जो बुरादा नीचे में पड़ा रहता है। तो हम उस जहाँ कीड़ा का इस प्रकार से छिद्र दिखाई दे उसको हम स्पोक, साइकिल का स्पोक लेंगे, उससे अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम रुई में पेट्रोल भिगो करके उसमें हम डाल के चिकनी मिट्टी से बंद कर देते हैं। ये समस्या से दूर हो जाता है। और फटने की बात रही तो फटने की समस्या प्रायः नहीं देखने को मिलते हैं। अगर अत्यधिक ठंड पड़ जाएगा, अत्यधिक ठंड पड़ जाएगा, उससे क्या होता है कि बोरन फ्रीज कर जाता है। अब बोरन जैसे ही फ्रीज कर जाएगा तो वो फट जाएगा। तो ये सब वो रेयर केस में अभी तक तो ऐसा आम के बगान में नहीं, खास के आलू में ये सब चीज़ देखने को मिलता है कि आलू का तना फट जाता है जब बोरन उसको फ्रोस्ट इंजुरी, कोल्ड इंजुरी बोलते हैं, जिस कारण वो फट जाता है। तो ये सारी समस्याएं और सारे समाधान जो लीची और आम की फसल और जो किसान हैं उसकी फसल के लिए के बारे में जितनी कुछ बातें बताई और कब कब किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इन सारी जानकारियों का लाभ हमारे किसान भाई उठाएंगे और अच्छी पैदावार करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। फिलहाल इन जानकारियों के लिए डॉक्टर हेमेंद्र चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।